आप लोग के सामने बच्चों सरस्वती वंदना आएगी, दिख रहा है आप लोगों को? यस मैम। चलिए एक साथ गाएंगे, है ना? या कुंदेन्दु विहारे धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या चन्द्रशंकरा प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। धन्यवाद बच्चों। अभी हम लोग सरस्वती वंदना किए, अब चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। बच्चों आज मैं आप लोगों को पत्र लेखन संस्कृत में कैसे लिखा जाता है वो बताने जा रही हूँ। आप लोग अपनी अपनी कॉपी पेंसिल लेकर बैठे और इसे लिखते भी जाएं और समझते जाएं। बच्चों अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि प्रधानाचार्य के पास छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखें, तो बच्चे इसे लिख नहीं पाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बहुत ही सरल तरीके से पत्र लिखने के लिए बता रही हूँ। जैसा कि आप लोगों के सामने बच्चों स्क्रीन में दिख रहा होगा, दिख रहा है अवकाशार्थम प्रधानाचार्यम प्रति प्रार्थना पत्रम, ये आप लोगों को दिख रहा है? आप लोग बच्चों मुझे कंफर्म करें, दिख रहा है ना? यस मैम दिख रहा है। हाँ, अब देखिए कि प्रधानाचार्य के पास छुट्टी के लिए आवेदन पत्र हम लोग कैसे लिखेंगे, है ना? कभी कभी जैसे कि स्कूल जाते हैं, कभी नहीं जाते हैं, हम बीमार पड़ जाते हैं या किसी कारण से हमें छुट्टी चाहिए होती है, तो हमें संस्कृत में आवेदन पत्र लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे? हिंदी में तो बच्चों आप लोग सभी जानते होंगे, है ना? हिंदी में आप लोग सभी लिखते हैं, तो सबसे पहले लिखते हैं आप लोग सेवा में। तो संस्कृत में लिखेंगे बच्चों तो लिखेंगे सेवायाम। सेवायाम का अर्थ होता है सेवा में। उसके बाद प्रधानाचार्य महोदयाः, प्रधानाचार्य महोदय, है ना? उसके बाद अपने अपने विद्यालय का नाम आप लोग लिखेंगे। यहाँ पर मैं अपने विद्यालय का नाम लिखी हूँ, +2 उच्च विद्यालय चंदन क्यारी। तो यहाँ पर बच्चों आप सभी अपने अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे और विषय में लिखेंगे अवकाशार्थम। यहाँ पर बच्चों दो पद मिला हुआ है, अवकाश और अर्थम। इसका अर्थ हुआ अवकाश के लिए, छुट्टी के लिए। तो विषय में हो गया अवकाशार्थम। उसके बाद संबोधन लिखेंगे महोदयाः, है ना? उसके बाद शुरुआत करेंगे, है ना, पत्र का। सविनयम निवेदनम अस्ति, सविनय निवेदन है यत्, यत् का अर्थ होता है कि। जैसे हिंदी में हम लोग लिखते हैं ना सविनय निवेदन है कि, तो यत् का अर्थ होता है कि। सविनयम निवेदनम अस्ति यत् अहम गत दिवसात् ज्वर पीड़ितः अस्मि। सविनय निवेदन है कि मैं पिछले दिनों से, गत दिवसात् इसका अर्थ हुआ पिछले दिनों से, ज्वर से पीड़ित हूँ, यानी कि बुखार से पीड़ित हूँ। अस्मात् अहम विद्यालयम आगन्तुम न शक्नोमि, इसीलिए मैं विद्यालय नहीं आ सकता हूँ, है ना? क्योंकि मुझे पिछले दिनों से बुखार है, ज्वर से मैं पीड़ित हूँ, इसलिए मैं विद्यालय नहीं आ सकता हूँ। अतः प्रार्थना अस्ति, इसलिए प्रार्थना है यत् कि भवन्तः मह्यम दिनद्वयस्य, है ना? यहाँ पर बच्चों आप डेट लिखेंगे, यहाँ पर मैंने अप्रैल का डेट डाला हुआ है ना? 12/4/21 दिनांकतः, दिनांकतः का अर्थ हुआ इतना दिनांक से, है ना? 13/4/21 पर्यंतम, 13/4 यानी कि 12 अप्रैल से 13 अप्रैल 21 तक अवकाशम स्वीकृत्य,
है ना, उपकुर्वन्तु, अवकाश स्वीकृत करके मेरा उपकार करें, है ना। 2 दिनों की छुट्टी लेनी है, 12 और 13। तो इसमें आप कोई भी डेट डाल सकते हैं जब आपकी तबीयत खराब हो, जिस दिन आप विद्यालय नहीं गए हैं या जिस दिन आप छुट्टी चाहते हैं, तो आप वो डेट यहाँ पर डाल सकते हैं। बीच में लिखेंगे दिनांक, लिखकर आप तह लिखेंगे। तह का अर्थ होता है बच्चों से। जैसे कि हम लोग कहते हैं ना, इतना तारीख से इतना तारीख तक, तो तक का हो गया पर्यंतम और से का हो गया तह, दिनांक तह पर्यंतम। अवकाशम स्वीकृत, अवकाश स्वीकृत करके, यहाँ पर स्वीकृत्य में लेप प्रत्यय है, मेरा उपकार करे, उपकुर्वन्। भवतां महती कृपा भविष्यति, आपकी बड़ी कृपा होगी। हम लोग ना बच्चों जब भी आवेदन पत्र लिखते हैं तो हम लोग अपने प्रधानाचार्य का आभार भी व्यक्त करते हैं। तो ये जो पंक्ति है, भवतां महती कृपा भविष्यति, आपकी बड़ी कृपा होगी, ये आभार स्वरूप लिखा गया है। उसके बाद अंत में आप लिखेंगे भवताम आज्ञाकारी शिष्य, आपका आज्ञाकारी शिष्य। अगर बच्चों आप छात्रा हैं, बालिका हैं, तो यहाँ पर आप स्त्रीलिंग वाला रूप लिख देंगे शिष्य, है ना। और अगर छात्र हैं, आप बालक हैं, तो आप लिखेंगे शिष्य। और यहाँ पर मैंने मनोहर लिखा है, द्वादशी कक्षा लिखा है, क्रमांक 10। यहाँ पर आप अपना नाम लिख सकते हैं, अपनी कक्षा लिख सकते हैं और अपना क्रमांक लिख सकते हैं। तो ये हुआ बच्चों प्रधानाचार्य के पास अवकाश के लिए, छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र। एक बार पुनः आप लोग देख लीजिए कि कैसे लिखेंगे। सबसे पहले सेवायाम प्रधानाचार्य महोदयः +2 उच्च विद्यालयः चन्दनक्यारी, विषयः अवकाशार्थं। महोदयः सविनयं निवेदनम् अस्ति यत् अहं गतदिवसात् ज्वरपीडितः अस्मि, अस्मात् अहं विद्यालयम् आगन्तुं न शक्नोमि, अतः प्रार्थना अस्ति यत् भवन्तः मह्यं दिनद्वयस्य 12/4 दिनांकतः 13/4 पर्यन्तम् अवकाशं स्वीकृत्य उपकुर्वन्तु। भवतां महती कृपा भविष्यति। भवतां आज्ञाकारी शिष्यः मनोहरः, 12वीं कक्षा, क्रमांक 10। ठीक है, तो ये तो हो गई छुट्टी के लिए, है ना। चलिए एक पत्र और हम लोग देखते हैं, वह है शुल्क क्षमा करने के लिए, है ना। शिक्षा शुल्क क्षमार्थम प्रधानाचार्यम प्रति प्रार्थना पत्रम। कभी कभी बच्चों ऐसा होता है कि कोई बच्चे गरीबी के कारण विद्यालय का फीस देने में असमर्थ होते हैं, उनके माता पिता गरीब होते हैं, तो विद्यालय में जो शिक्षा शुल्क लगता है वो देने में असमर्थ होते हैं। तो वे क्षमा करने के लिए प्रधानाचार्य के पास आवेदन पत्र लिखते हैं। तो मान लीजिए कि हमें इस तरह का पत्र लिखना हो कि मैं विद्यालय का शुल्क नहीं दे सकता हूँ, तो मेरी फीस माफ कर दी जाए, तो वो कैसे लिखेंगे। तो शुरुआत बच्चों उसी तरह से करेंगे, सेवायाम प्रधानाचार्य महोदयः, है ना, +2 उच्च विद्यालय चन्दनक्यारी, यहाँ तक वही रहेगा जो कि प्रत्येक आवेदन पत्र में होता है। विषय को चेंज करेंगे, है ना। विषय वहां पर हम लोगों ने लिखा था अवकाशार्थम, यानी कि छुट्टी के लिए, और यहाँ पर है शिक्षा शुल्क क्षमा कर्तुम, यानी कि शिक्षा शुल्क क्षमा करने के लिए। कर्तुम में तुम प्रत्यय है, इसका अर्थ हुआ करने के लिए, यानी कि विद्यालय का जो फीस है बच्चों उसे क्षमा करने के लिए। ये हो गया आपका विषय। फिर शुरुआत करेंगे उसी तरह से, महोदयाः, है ना, महोदय, सविनयम निवेदनम अस्ति यत्, ये लाइन भी बच्चों पहले के आवेदन में भी मैंने लिखा था। सविनय निवेदन है कि, तो प्रत्येक आवेदन पत्र की शुरुआत आप इसी तरह से कर सकते हैं। सविनय निवेदन है कि, सविनयम निवेदनम अस्ति यत् अहम अस्मिन् विद्यालये 12 कक्षायां पठामि, मैं इस विद्यालय में 12 कक्षा में, यानी कि 12वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। तो बच्चों यहाँ पर आप अपनी कक्षा लिख सकते हैं। आप 9वीं में है, 10वीं में है, एकादश में है या द्वादश में, किसी भी कक्षा में आप हैं, अपनी कक्षा को यहाँ पर आप लिख सकते हैं। यानी कि मैं इस विद्यालय में 12वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। अहम एका निर्धना छात्रा अस्मि, अगर बच्चों आप बालिका हैं तो आप लिखेंगे एका निर्धना छात्रा अस्मि। अगर आप बालक हैं, पुल्लिंग है, तो आप लिखेंगे एकः निर्धनः छात्रः अस्मि।
है ना, कि मैं एक निर्धन छात्र हूँ या मैं एक निर्धन छात्रा हूँ। अतः अहम विद्यालयस्य मासिक शिक्षा शुल्कम दातुम् असमर्थः अस्मि। इसलिए मैं विद्यालय का मासिक शिक्षा शुल्क देने में असमर्थ हूँ। यानी कि मैं गरीब छात्र हूँ, इसलिए मैं विद्यालय का शुल्क नहीं दे सकता हूँ। उसके बाद आप पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, अतः प्रार्थना अस्ति यत्, इसलिए प्रार्थना है कि भवन्तः मह्यं शिक्षा शुल्कम क्षमा कृत्वा उपकुर्वन्तु, इसलिए प्रार्थना है कि आप मेरा शिक्षा शुल्क यानी कि विद्यालय का फीस क्षमा करके मेरा उपकार करें। भवतां महती कृपा भविष्यति, आपकी बड़ी कृपा होगी। ये लाइन बच्चों पहले वाले पत्र में भी मैंने लिखा था। ये अंतिम में ये लाइन आप हर आवेदन पत्र में लिख सकते हैं कि आपकी बड़ी कृपा होगी। भवतां महती कृपा भविष्यति, और उसके बाद बच्चों वही सब होगा जो कि पहले पत्र में था। भवतां आज्ञाकारिणी, है ना, शिष्य, अगर आप बालिका हैं, छात्रा हैं, तो आप लिखेंगे भवतां आज्ञाकारिणी और शिष्य। अगर आप छात्र हैं तो आप लिखेंगे भवतां आज्ञाकारी शिष्य, है ना। यहाँ पर मैंने बालिका का नाम भी लिखा है और बालक का भी नाम लिखा है। यहाँ पर आप अपना नाम लिख सकते हैं, अपनी कक्षा लिख सकते हैं और अपना क्रमांक लिख सकते हैं। तो एक बार इसे फिर से समझ लें बच्चों कि विद्यालय की फीस माफ करने के लिए, शिक्षा शुल्क क्षमा करने के लिए हमें प्रधानाचार्य के पास पत्र लिखना है, तो कैसे लिखेंगे। शुरुआत बच्चों उसी तरह से करेंगे जैसे कि छुट्टी के लिए आवेदन पत्र में करते हैं। विषय से चेंज हो जाएगा, है ना। शुरुआत करेंगे, सेवायां प्रधानाचार्य महोदयाः +2 उच्च विद्यालय चंदन क्यारी, यहाँ अपने विद्यालय का नाम आप लिखेंगे। विषय में लिखेंगे शिक्षा शुल्क क्षमा कर्तुम्, है ना, शिक्षा शुल्क क्षमा करने के लिए। महोदयाः सविनयं निवेदनम् अस्ति यत् अहम् अस्मिन् विद्यालये 12 कक्षायां पठामि, सविनय निवेदन है कि मैं इस विद्यालय में 12वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। अहम एकः निर्धना या निर्धनः छात्रः अस्मि, आप अपने अनुसार इसे लिख लेंगे, है ना। अतः अहम विद्यालयस्य मासिक शिक्षा शुल्कम दातुम् असमर्थः अस्मि, इसलिए मैं विद्यालय का मासिक शिक्षा शुल्क देने में असमर्थ हूँ। अतः प्रार्थना अस्ति यत् भवन्तः मह्यं शिक्षा शुल्कम क्षमा कृत्वा उपकुर्वन्तु। यहाँ पर कृत्वा में बच्चों त्वा प्रत्यय है ना। तो आपसे प्रार्थना है कि आप मेरा शिक्षा शुल्क क्षमा करके मेरा उपकार करें। भवतां महती कृपा भविष्यति, आपकी बड़ी कृपा होगी। और उसके बाद आप अपना नाम ये सब लिख देंगे। तो ये समझ में आया बच्चों आपको। अब आप इसे अपने अपने अभ्यास पुस्तिका में लिख लें, है ना। और जब आप लिखेंगे बच्चों तो ये दोनों नहीं लिखेंगे। जब भी आप आवेदन पत्र लिखेंगे अहम एका या एका, ये दोनों नहीं लिखेंगे। अगर आप बालिका हैं तो आप लिखेंगे अहम एका निर्धना छात्रा अस्मि, है ना। दोनों नहीं लिखेंगे, ये दोनों मैं यहाँ पर लिखी हूँ आप लोगों को केवल समझाने के लिए। अगर आप बालक हैं तो आप लिखेंगे अहम एकः निर्धनः छात्रः अस्मि, ठीक है। और नीचे में भी आप दोनों नहीं लिखेंगे। आप बालिका हैं तो आप लिखेंगे भवताम आज्ञाकारिणी, है ना, शिष्या। और अगर बालक हैं तो आप लिखेंगे भवताम आज्ञाकारी शिष्य, ठीक है। और अंत में अपना नाम, अपनी कक्षा और अपना क्रमांक लिख लेंगे। तो इस तरह से बच्चों आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख कर रखें और जब भी जरूरत हो उसे आप याद कर लें, ताकि आप परीक्षा में अगर इस तरह का प्रश्न पूछा जाए तो आप उसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो आज बच्चों ये 2 पत्र आप लोग लिखकर इसका अभ्यास करेंगे और कभी ऑनलाइन क्लास में ही अगर मैं इसका टेस्ट लूं बच्चों तो आप इसका उत्तर दे सकें। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब अंत में हम लोग प्रार्थना कर लेते हैं। चलिए एक साथ करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, दुःख भाग् भवेत्।
है ना। इसका अर्थ मैं एक बार गाकर आप लोग को बताती हूँ। हे ईश सब सुखी हो, कोई ना हो दुखारी, सब हो निरोगे भगवन, धन्य धान्य के भंडारी, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। तो धन्यवाद बच्चों, आज की कक्षा में आप लोगों को ज्वाइन करने के लिए। प्रतिदिन बच्चों आप लोग समय से कक्षा से जुड़ें और मन लगाकर पढ़ें। आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू।